से द्रौपदी चिड़िया का बहुत ही सुंदर सा ये भजन। और वाकई इस भजन को आप लोगों ने काफी प्यार दिया है, जो करोड़ों में ये भजन लोग सुने हैं, मेरा काफी अच्छा रिस्पांस भी रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। तो आइए उस प्यारे से भजन को मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में सुनाना चाहूँगी, और फिर से आप सभी के बीच में उसी भजन के माध्यम से आप सभी के बीच में एक खूबसूरत सा कहते हैं सुख और दुख दोनों ही परमात्मा की देन है। सुख जैसे मिलता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, वैसे ही अगर दुख में भी अगर हमें खुश होना चाहिए, कभी भगवान को बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं जब सुख आए तो लोग कहते हैं कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया, और थोड़ा सा परमात्मा अगर दुख की तरफ ढकेल दे तो लोग कहेंगे कि नहीं भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो आइए एक सुंदर सा ये समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक
पहले के जमाने में हार गई हुई चीज को लोग अपना हक समझते थे और जिसको द्रौपदी के समय में उसको चीर हरण कहा गया था। साड़ियों का खुलना स्टार्ट हुआ और सुनिएगा, द्रौपदी ने सभी को आवाज लगाया, कोई नहीं आया। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी लाज भैया तुम्हारी हाथ में। कहते एक बार की बात, द्रौपदी जी को किसी ने कहा था कि बहन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पड़े, तुम्हें लगे कि नहीं इस समस्या का समाधान ये तुम्हारा भाई है, तो मुझे उस मुसीबत में याद करना, तुम्हारा भाई दौड़ा चला आएगा। सुनिएगा, और जब कोई नहीं आया तो द्रौपदी जी ने अपने भाई को पुकारा, कैसे? खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी लाज भैया तुम्हारी हाथ में। और सुनिएगा, कैसे? जल्दी से आओ, बदनाम न हो रक्षा, जल्दी से आओ, बदनाम न हो। और कहते हैं जब हम प्रभु पे आधा अधूरा विश्वास करते हैं तो प्रभु कभी नहीं आते। द्रौपदी जी ने एक हाथ उठाया, प्रभु नहीं आया। जब दोनों हाथ को उठा के खोल के बोलती कन्हैया, सुनिएगा, खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी लाज भैया तुम्हारी हाथ बड़ा है।